नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण परीक्षा में आए हुए प्रश्न देखेंगे, कौन सा क्वेश्चंस हैं। तो बेसिकली वैदिक संस्कृति जो है वो 1500 ईस्वी से 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। तो पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे कहा जाता है, ये हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे कहा जाता है? तो जो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच का समय है, यही होता है पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल। अगला प्रश्न है हम लोग का, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ये था पूर्व वैदिक, अब है उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ये होता है उत्तर वैदिक काल। पहले क्या आया? पूर्व वैदिक काल, उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य का शाब्दिक अर्थ है वीर या योद्धा, या अगला ऑप्शन है श्रेष्ठ या कुलीन, फिर है यज्ञकर्ता या पुरोहित, या है विद्वान। तो इसका जो आर्य का जो शाब्दिक अर्थ है वो है श्रेष्ठ या कुलीन। जो दूसरा ऑप्शन है ये सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही कथन है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो जिसमें सबसे गलत ऑप्शन है, जो गलत विकल्प है वो ये है, नगरों में निवास नहीं करते थे, इसलिए जो लिखा है निवास करते थे, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, इसलिए यही सही माना जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही नहीं है, इसी को चुनना था कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे फसलों का कोई ज्ञान, निम्न में से किस फसल का ज्ञान, यहाँ पे किस होगा, निम्न में से किस फसल का कोई ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूं, चावल और तंबाकू। तो जो तंबाकू है इसका ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तो तंबाकू ऑप्शन सही है। ठीक है, फिर अगला है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो उनको किस नाम से जाना जाता था? श्रवण नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग, उसमें ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, या सूत्र, या है छंदोग्य उपनिषद। तो इसका जो असली आंसर है वो है शुल्ब सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शुल्ब सूत्र। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है? किस युग में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है? तो मिलती है किसमें? पहला ऑप्शन ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद इसका सही क्रम जो है वो है वेद, ब्राह्मण, हड़क्य और उपनिषद। यह है इसका सही ऑप्शन। पहला जो ऑप्शन है ये सही है, वेद, ब्राह्मण, आरक्य और उपनिषद। अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? तो सब जानते हैं वेदों की संख्या कितनी है, 4। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहलाते हैं? तो इसमें क्या है, अर्थवेद को छोड़ के बाकी जो तीनों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये क्या कहलाते हैं? वेद त्रयी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो लिया गया किसके? मुंडक उपनिषद से। उपनिषद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। ऋग वैदिक काल का जो ऋग वैदिक आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। फिर है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है सामवेद को। सामवेद को क्या कहा जाता है? भारतीय संस्कृत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। फिर है अगला, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता जो है वो है मनु। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता।
अगला क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं। फिर है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो जो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप था वो था गोधन। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार हुआ है? तो हुआ है 10वें मंडल में। 10वें मंडल में जो है शूद्र का उल्लेख पहली बार हुआ है। फिर है पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या हम जानते हैं कि 18 है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वो था प्रकृति की उपासना, जो है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण था। फिर किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किया गया किनके लिए? इंद्र जी के लिए। इंद्र ऑप्शन सही है। फिर है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो वो किससे है संबंधित? वह ज्यामिति से संबंधित। अगला है उपनिषद से। ठीक है। फिर है आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे। तो आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे, कहाँ बसे थे? जब बाहर से आए आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे? ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दोनों को मिलाना, एक वेद है एक कर्ता का है, का मिलान करना है। तो जो ऋग्वेद है वो होता है होत, फिर है यजुर्वेद, अध्वर्यु, फिर है सामवेद, उद्गाता, फिर अगम, अथर्ववेद, ब्रह्मा। फिर नेक्स्ट है, वेदों के अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? तो वेदों को अपौरुषेय इसलिए कहा जाता है कि ये जो रचना है ये देवताओं द्वारा की गई थी, इसलिए इसको अपौरुषेय कहा जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं कपिल या क्षुपात या उल्लूक कर्ण या पतंजलि। तो ये है कौन? उल्लूक कर्ण। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, ये कौन है? ये है जैमिनी। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत या उत्तर वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो जो वेदांत या उत्तर वेदांत है, इसके उत्तर मीमांसा दर्शन है, इसके प्रतिपादक हैं बादरायण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऋग्वेद में कौन सा, जो नहीं हुआ क्या, ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद में जो 9वां मंडल है वो है सोम को समर्पित। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध है वो लड़ा गया था परसड़ी यानी रावी नदी के किनारे। फिर अगला क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर थी 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग के नाम से जाना जाता है या किस युग से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है ब्राह्मण युग से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो जो अछूत की अवधारणा है वो उदित हुई थी धर्मशास्त्र काल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो लास्ट वाला है वो सही, धर्मशास्त्र काल से अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, एशिया माइनर स्थित बे बोगाज कुई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ये सही है। ठीक है, एशिया माइनर स्थित बोगज कुई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ पे अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनमें 4 देवताओं इंद्र, वरुण और मित्र और नासत्य नासत्य का उल्लेख है। बाकी सारे ऑप्शन सही नहीं। फिर अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऋग्वेद से। अगला है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, किसने प्रचारित किया था न्याय दर्शन को? तो प्रचारित किया था गौतम ने। फिर है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। जो प्राचीन भारत है उसमें निष्क से कौन जाने जाते थे? तो जाने जाते थे स्वर्ण के आभूषण। स्वर्ण के आभूषण थे वो निष्क नाम से जाने जाते थे। फिर अगला है,
योग दर्शन, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं तो कौन है? पतंजलि। पतंजलि क्या है? योग दर्शन के प्रतिपादक। फिर उपनिषद पुस्तकें हैं, वो किस पे बेस हैं? धर्म पर हैं या विधि पर हैं या योग पर हैं या दर्शन पर हैं? तो जो उपनिषद है वो है दर्शन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऋग्वेद एक तरफ है सूची और दूसरी तरफ उसको मिलान करना है। ठीक है, तो ऋग्वेद जो है उसमें क्या क्या है? उसमें स्रोत और प्रार्थनाएं, ये ऑप्शन ये सही है। ठीक है, फिर है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में स्रोत और कर्मकांड है। यजुर्वेद में कर्मकांड और स्रोत है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद में क्या है? सामवेद में है संगीत, संगीतमय स्रोत। ठीक है, फिर लास्ट बचा चार अथर्ववेद। अथर्ववेद में था तंत्र मंत्र और वशीकरण। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। जो आरंभिक आरंभिक वैदिक साहित्य है उसमें सबसे ज्यादा वर्णित नदी कौन सी है? तो वो है सिंधु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो प्राप्त होता है कठोरोपनिषद में। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वैदिक नदी कुंभा जो काबुल में है का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ठीक है, वैदिक नदी कुंभा जो है वो कहाँ पे निर्धारित होनी चाहिए? तो इस समय कहाँ है वो है अफगानिस्तान में। कहाँ है? अफगानिस्तान में। पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है कौन सी है? जो कपिल द्वारा प्रतिपादित थी वो दार्शनिक प्रणाली कौन सी थी? तो दार्शनिक प्रणाली थी संख्या दर्शन। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत की किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले थे? भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले थे? तो मिले थे कौन सी जगह से? ये है अतरंजी खेड़ा से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद का या सामवेद का या अथर्ववेद का? तो ऋग्वेद पे कौन सा किसका संकलन आधारित है? तो वो आधारित है सामवेद का। ऑप्शन भी सही है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? भागवत, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। तो ये शामिल नहीं है कौन? भागवत। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। फिर है अगला। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? तो संबंधित है ये वैशेषिक से। ठीक है, ये पीसी तो 1997 में आया था। फिर नेक्स्ट है। अब नेक्स्ट आ रहा है सूची मिलाना है। ठीक है, अथर्ववेद जो है उसमें किससे संबंधित चीजें हैं? औषधियों से। ठीक है, औषधियों से संबंधित। फिर नेक्स्ट है ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या है? ईश्वरीय महिमा। फिर अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? बलिदान विधि। फिर सामवेद में क्या है? संगीत। ठीक है, अगला है चरक संहिता। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक है ये चरक संहिता किससे संबंधित है? ये संबंधित है चिकित्सा से। फिर नेक्स्ट है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किस वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? तो पता चलता है यजुर्वेद में। ठीक है, यजुर्वेद ऑप्शन सही है। फिर अगला है वैदिक युगीन सभा। गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था था या राज दरबार होता था या मंत्र परिषद थी या राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी? जो वैदिक युगीन सभा थी वो क्या थी? इन चारों ऑप्शन में थे। तो वो ऑप्शन क्या थी? मंत्र परिषद थी, एक वैदिक युगीन सभा थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो जो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो थी गणतंत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो जो सबसे प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा तो ये है सांख्य। ठीक है, सांख्य जो है ये आरंभिक
विचारधारा है भारतीय दर्शन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सांख्य, योग, विशेषिक, मीमांसा, वेदांत, इन छः छः 1 2 3 4 5 एक बच गया, यहाँ पे एक और होगा, वो होगा न्याय। 5 ही है, एक न्याय भी यहाँ पे था, न्याय भी होना चाहिए तभी पूरा होगा। 6। तो संख्या, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई किस युग में हुई थी? तो ये जो अभिव्यक्ति हुई थी ये हुई थी वैदिक युग में। तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? आर्यों द्वारा क्या नहीं लाई गई थी? लोहारगिरी, जिसको लोहारकारिता बोलते हैं। ठीक है, नहीं लाई गई थी। फिर अगला सूची है आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद। तो इसमें क्या है, आयुर्वेद किस में था? ऋग्वेद में। धनुर्वेद किस में था? यजुर्वेद में। संबंधित वेद कौन से थे? धनुर्वेद, यजुर्वेद में। फिर है गंधर्व वेद किस में? सामवेद। फिर शिल्प वेद का किससे होगा? अथर्ववेद से। ठीक है, संबंधित वेद है, योग वेद है, अथर्ववेद जो था। ऐसे ही सब है। फिर अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता था? दूसरे मंडल से 7वें को, या 1 से 6वें को, या 3 से 8वें मंडल तक, या 4 से 9वें मंडल तक? तो इसमें जो 2 से लेकर 7वें मंडल तक है, इन्हीं को क्या कहा जाता था? गोत्र मंडल। फिर है किस वेद की जादुई टोना वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है अथर्ववेद में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द क्या इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को, जो ऑप्शन नंबर सी है, ये आर्य के शब्द इंगित करता है। फिर है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो जो ऋग्वेद में मंडल है टोटल है 10 मंडल। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आर्य भारत में संभवतः आए, वो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। ठीक है, फिर अगला है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो रचित है यजुर्वेद, ऑप्शन सी सही है, गद्य रूप में भी रचित है। फिर अगला क्वेश्चन है सभा और शमिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में है? ठीक है, ये सभा और समिति जो 2 पुत्रियां थीं, इसका किस चीज में, किस वेद में उल्लेख है? तो ये उल्लेख है किसमें? अथर्ववेद में। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक युग की जो प्राचीनतम संस्था थी वो कौन सी थी? वेद। ठीक है, फिर अगला है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। जो ब्राह्मण ग्रंथ थे उसमें सर्वाधिक प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो वो है शतपथ ब्राह्मण। ये जो है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण ये है, ऑप्शन बी। फिर अगला है गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब आई, किस काल में? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, या महाकाव्य काल में, या शूद्र काव्य में? तो यह आई उत्तर वैदिक, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। फिर नेक्स्ट अनुलोम विवाह का अर्थ है। तो अनुलोम विवाह का जो अर्थ होता है वो उच्च वर्ग का पुरुष और निम्न वर्ग निम्न वर्ग की नारी का विवाह जो है, ऑप्शन सी ये सही है। उच्च वर्ग का जो पुरुष है, नारी, इसको 1 मिनट मिटाना पड़ेगा। हाँ, तो जो अनुलोम होता है उसमें होता है उच्च पुरुष होता है और निम्न नारी होती है। और जो प्रतिलोम विवाह होता है उसमें जो होता है निम्न वर्ग का पुरुष और उच्च वर्ग की नारी होती है। ठीक है, तो उच्च वर्ग की नारी और निम्न वर्ग का पुरुष, ये वाला होता है प्रतिलोम विवाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो प्रतिलोम विवाह में उच्च नारी होती है और पुरुष निम्न वर्ग का होता है। फिर अगला क्वेश्चन है वैदिक युग में यो कहा जाता था, किसको यो कहा जाता था वैदिक युग में? तो वैदिक युग में यो कहा जाता था जौ को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
ब्रीह, ब्रीह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? गेहूं के लिए, जौ के लिए, या चावल के लिए, या कपास के लिए? तो कपास के लिए, चावल के लिए क्या यूज हुआ है? ब्रीह शब्द। अगला क्वेश्चन है, अथर्व का अर्थ, अथर्व का क्या अर्थ है? पवित्र, जादू, यज्ञ, या स्तुति, या दर्शन? तो अथर्व का जो अर्थ है वो है पवित्र जादू। अगला है मिलान है, इसमें भी देखना है कि क्या किससे रिलेटेड है। पहला है शिक्षा, फिर है कल्प सूत्र, फिर है निरुक्त शास्त्र, फिर अगला है ये जो है ये एक्चुअली इसके साथ, ये निरुक्त शास्त्र ऑब्लिक में है शास्त्र, युक्ति शास्त्र, युक्ति शास्त्र ऑब्लिक में भाषा शास्त्र है, भाषा शास्त्र, ये पूरा इसी में है। ये जो है यहाँ पे ये इसी के साथ है, इसके साथ है इधर। तो इसमें जो शिक्षा है वो किसमें है? ध्वनि शास्त्र में। फिर जो कल्प सूत्र है वो है कर्मकांड। फिर निरुक्त जो है, जो निरुक्त का मिलान है वो होगा शब्द व्युत्पत्ति से। फिर है छंद, फिर किसमें? छंद शास्त्र में ये है संबंधित। फिर अगला प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। जो प्राचीनतम व्याकरण है अष्टाध्यायी, उसके रचनाकार कौन है? उसके रचनाकार है पाणिनि। ठीक है, पाणिनि जो है वो प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो जो प्राचीनतम सबसे ज्यादा है तो वो है मनुस्मृति जो है वो सबसे प्राचीनतम है। फिर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो जो आदि काव्य है उसकी संज्ञा दी जाती है रामायण को। आदि काव्य, आदि काल नहीं, आदि काव्य, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। अगला है प्राचीनतम पुराण है, सबसे प्राचीनतम पुराण है वो है मत्स्य पुराण। अगला क्वेश्चन है वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है सरस्वती नदी को, जो विलुप्त मानी जाती है। और फिर अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। तो जो वैदिक समाज था उसकी आधारभूत इकाई क्या थी? कुल और कुटुंब। पहला ऑप्शन सही है। फिर अगला है ऋग्वैदिक काल के उन सबसे प्रधान देवता को पहचान करें जिनकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। इंद्र की, याग्नि की, या वरुण की, या सूर्य की? किस किस युग काल की बात हो रही है? ऋग्वैदिक काल में। तो ऋग्वैदिक काल में किसके लिए 250 सूक्तियों की रचना की गई थी? वो थे इंद्र जी। फिर है किस वेद में सभा को नारिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? किस वेद में कहा गया है? तो ये कहा गया है किस वेद में सभा को नारिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो कहा गया है अथर्ववेद में, ऑप्शन सी डी। फिर है किस ग्रंथ में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया किसमें? मैत्रायणी संहिता में। फिर है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में जो प्रजापति थे उनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है, फिर है राज क्या है? राजसूय राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और अग्निकशोम अग्निष्टोम यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, इन सबको किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है तो पहला क्या है? राजसूय यज्ञ, ये संबंधित है राजा के सिंहासन सिंहासन से संबंधित यज्ञ। फिर अश्वमेध, राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। फिर वाजपेयी, ये है शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन किया गया यज्ञ है। फिर अगला अग्निष्टोम यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला और सोमरस का पान किया जाने वाला। ठीक है, ये क्या है? अग्निष्टोम यज्ञ। अगला है इसका मिलान करना है। तो ये पहला क्या है? ऋग्वेदिक उल्लिखित नाम, अब है आधुनिक नाम। तो परशुड़ी किसको कहा जाता है? रावी को। ये शतुंद्री किसको कहा जाता है? सतलज को। जो अस्किनी थी वो थी चीनम नदी, अब हो गई। फिर है विपाशा को व्यास। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? संस्कार जो होते हैं उनकी टोटल संख्या होती है 16 संस्कार। ठीक है,
फिर अगला है सुमेलित कीजिए। ब्रह्म विवाह किसे कहते हैं, दैव विवाह किसे कहते हैं, आर्ष विवाह किसे कहते हैं, फिर है प्रजापत्य विवाह किसे कहते हैं। इसको मिलान करना है। तो जो ब्रह्म विवाह है वो ब्रह्म विवाह है समान वर्ग या जाति का विवाह। फिर दैव विवाह पुरोहित या परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। फिर नेक्स्ट है आर्ष विवाह, कन्या मूल रूप में एक जोड़ी गाय और वह बैल चुकाकर किया गया विवाह। फिर है प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज के विवाह जो है प्रजापत्य विवाह की श्रेणी में आता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी सम्मिलित करना है। गंधर्व विवाह का क्या मतलब है, सुर विवाह का, राक्षस विवाह का, और अगला क्या है पैचास विवाह। तो जो गंधर्व विवाह है वो प्रेम विवाह को ही कहा जाता है, ठीक है। फिर अगला असुर विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। फिर राक्षस विवाह क्या है, पराजित राजा की कन्या या बलपूर्वक अपहरण करके किया गया विवाह। फिर अगला है पैचास विवाह क्या है, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर किया गया विवाह, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पचास विवाह। फिर अगला है तीन ऋण में शामिल नहीं है, देव ऋण, पितृ ऋण, फिर है ऋषि ऋण और मातृ ऋण। जो तीन ऋण थे उसमें इसमें से कौन सा ऐसा है जो शामिल नहीं है, तो जो शामिल नहीं है वो है मातृ ऋण। उन तीन बाकी तीन ऋण शामिल है, ये शामिल नहीं। ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्थ गोप कहा गया है, तो कहा गया है किनको, वरुण को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूलतः जल या समुद्र का देवता है, कौन है वो है वरुण। अगला आते हैं, निम्न क्रमों पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया, तो कहा गया था किनको, कहा गया था विष्णु जी को, ठीक है। तीन क्रमों पगों में, तीन पग में नापने के लिए। फिर नेक्स्ट है मिलान, सुमेलित कीजिए। जो भूषण थे वो कौन थे, विवाह के देवता थे, ठीक है। रुद्र कौन थे, पशुओं के देवता। फिर है धौस थे जगत के पिता, ठीक है। फिर अदिति देवों की महान माता, ठीक है। अगला है फिर मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो जो मनुस्मृति थी वो संबंधित किसी समाज व्यवस्था से। फिर अगला है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, तो है ईरान से संबंधित अवेस्ता, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, ये हो गया मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है, समाज व्यवस्था से, और ये हो गया ईरान से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है ईरान से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये ईरान से ऑप्शन वाला सही था, रिपीट हो गया है। फिर क्वेश्चन इसकी जगह पे कर सकते हैं, कौन सा कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, इसको छोड़ देते हैं, इसकी जगह पे क्वेश्चन और कर लेते हैं। गायत्री मंत्र की रचना, तो गायत्री मंत्र की रचना कौन की थी, की रचना विश्वामित्र जी की, ठीक है। विश्वामित्र जी ने की थी, ठीक है। क्वेश्चन ये पढ़ लेते हैं, मान पूछता है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो विश्वामित्र जी ने। यहाँ पे इसकी जगह पे एक क्वेश्चन कम से कम पढ़ लेते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है, तो लोहे से परिचित थे ही नहीं तो उपयोग कहाँ से करेंगे, तो जो लोहे वाला ऑप्शन है कि परिचित थे ये हो जाएगा सही। लोग परिचित नहीं थे, उसमें नहीं बोला है कि विशेषता नहीं है, तो वो कौन है, ये है, वो लोहे से और लोहे के उपयोग से परिचित थे, तो एक्चुअली में तो थे नहीं परिचित, तो इसलिए ऑप्शन नहीं वालों के लिए सही है। फिर है ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों से संबंध का सूचक है, अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, किसमें, ऋग्वेद में। तो वो कौन है, पहला ऑप्शन दिया है अरिस्कनी, फिर है परुसणी, फिर है कुंभा, फिर क्या है विपाशा है, या है शतुंद्री। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है कुंभा या क्रमो, ये सही है।
इसी से संबंधित है। फिर अगला है धर्म या रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चिह्नित करते हैं। धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इन संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है धर्म। पहला क्या है? धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकल्पना था। फिर अगला क्या है? रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसके अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों से संचालित करता था। तो इसमें जो है ये दोनों बात सही है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी दोनों ये सत्य है। ठीक है। फिर अगला है, क्वेश्चन बचा तो नहीं अगला है। फिर आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया था? तो दिया था बीजी तिलक ने। फिर अगला है कुंभा। कुंभा कहाँ पे है? आधुनिक नाम क्या है? काबुल। ठीक है। फिर है परुसड़ी। जो परुसड़ी थी उसका आधुनिक नाम क्या है? तो रावी हो गया, अभी बताया हूँ क्वेश्चन में। फिर है सदानीरा। सदानीरा का जो आधुनिक नाम है वो कौन सा है? गंडक है। फिर है शतुंद्री। शतुंद्री का आधुनिक नाम सतलज। ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, अलग अलग करके एक बार पूछ चुका है। फिर अगला है ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? तो ऋग्वेद में जो सूत्र है वो एक है 1028। ठीक है। फिर अगला है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। तो जो पूर्व वैदिक आर्य थे उनका जो धर्म था वो मुख्यतः क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। ये जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है। ठीक है। प्रकृति पूजा और यज्ञ जो है वो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो इनमें से परमाणुवाद का जनक है वो कौन है? महर्षि कणाद। ठीक है। तो महर्षि कणाद है, ये है भारतीय परमाणुवाद के जनक। फिर है शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? विधेय माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो ऋषि थे ऋषि गौतम राहुगढ़। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा सूक्त विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो डालता है कौन सा सूक्त? यह है शौर्य सूक्त। फिर है भगवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है? तो है भीष्म पर्व का हिस्सा। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतशास्त्री संहिता के रूप में जाना जाता है? जाना जाता है महाभारत को। ठीक है। पहला ऑप्शन सही है। फिर लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चार्वाक दर्शन का शाखाएं कौन सी हैं? चार्वाक दर्शन की शाखाएं कौन सी हैं? धूर्त, क्या लिखा है? धूर्त, न्याय, सुशिक्षित, फिर है वैशेषिक। तो इसमें जो इसकी शाखाएं हैं वो हैं धूर्त और सुशिक्षित। ठीक है। ये दोनों जो हैं तो यही है उसकी शाखाएं। तो इसमें पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन वाला ऑप्शन कौन सा सही है? ये पहला और तीसरा ये सही है। पहले पे है धूर्त और फिर तीसरे पे क्या है? सुशिक्षित। ठीक है। इसी के साथ ये 120 प्रश्न समाप्त हो यहाँ पे। अब मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। तो काल कैसे है